महाभारत की शुरुआत कुरुक्षेत्र से नहीं स्वर्ग से हुई थी और बजा थी एक नजर। दोस्तों, महाभारत ये नाम सुनते ही दिमाग में कुरुक्षेत्र का युद्ध आता है, कौरवों पांडवों की लड़ाई आती है। लेकिन असली कहानी बहुत पहले ही शुरू हो गई थी स्वर्ग लोक में। इस बाकू वंश में एक राजा थे महाभीष्म, बड़े ही धर्मपरायण और सत्यवादी। इन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया। इन पुण्यों के फल उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। अब सोचो, एक इंसान अपने कर्मों से स्वर्ग पहुंच गया। कहानी तो यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। सभी देवता ऋषि मुनि वहां बैठे थे। महाभीष्म भी ब्रह्मा जी के पास बैठे हुए थे। तभी देवी गंगा का आगमन हुआ। संयोग से तेज हवा चली और गंगा का बस्तर उड़ गया। सभी देवताओं ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन महाभीष्म वो गंगा को एकटुक देखते रह गए। और ये गलती, ये महाभारत की शुरुआत कुरुक्षेत्र से नहीं स्वर्ग से हुई थी और बजा थी एक नजर। दोस्तों, महाभारत ये नाम सुनते ही दिमाग में कुरुक्षेत्र का युद्ध आता है, कौरवों पांडवों की लड़ाई आती है। लेकिन असली कहानी बहुत पहले ही शुरू हो गई थी स्वर्ग लोक में। इस बाकू वंश में एक राजा थे महाभीष्म, बड़े ही धर्मपरायण और सत्यवादी। इन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया। इन पुण्यों के फल उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। अब सोचो, एक इंसान अपने कर्मों से स्वर्ग पहुंच गया। कहानी तो यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। सभी देवता ऋषि मुनि वहां बैठे थे। महाभीष्म भी ब्रह्मा जी के पास बैठे हुए थे। तभी देवी गंगा का आगमन हुआ। संयोग से तेज हवा चली और गंगा का बस्तर उड़ गया। सभी देवताओं ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन महाभीष्म वो गंगा को एकटुक देखते रह गए। और ये गलती, ये एक नजर सब बदल देगी। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर महाभीष्म को श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाओगे, मनुष्य रूप में जन्म लोगे। और गंगा को भी श्राप मिला कि वो भी पृथ्वी पर जाएगी और महाभीष्म का दिल तोड़ेगी। दोस्तों, एक पल की कमजोरी और स्वर्ग से जमीन पर, यही महाभीष्म आगे चलकर राजा शांतनु बनेंगे और यहीं से शुरू होगी महाभारत की असली नींव। अगर वो 8 देवता उस दिन एक गाय नहीं चुराते तो ना भीष्म होते ना कुरुक्षेत्र का युद्ध। सुनो ये कहानी। स्वर्ग में सब कुछ सही चल रहा था, देवता, अप्सराएं, अमृत। लेकिन कभी कभी गलतियां स्वर्ग में भी होती हैं। स्वर्ग लोक में 8 वसु देवता थे। धरा, आह, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास, सोम और ध्रुव। ये 8 मिलकर अष्टवसु कहलाते थे। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और तारों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक दिन ये अष्टवसु अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर एक वन में घूमने गए। प्रभास की पत्नी ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में एक दिव्य गाय कामधेनु देखी। वो गाय इतनी सुंदर थी कि उसने अपने पति